हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ एक नई कहानी जो है अलस कथा, जो कक्षा 10 के संस्कृत का अध्याय 3 है। आज हम लोग इसका कहानी का पढ़ेंगे जिनका नाम है अलस कथा। बढ़ते हैं, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। का जो पहला प्रश्न है वह अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के जो है वह रचनाकार कौन है, मतलब इनको लिखने वाले कौन है। ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी विद्यापति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है विद्यापति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है उपनिषद से, ऑप्शन बी है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन सी है पंचतंत्र से और ऑप्शन डी है हितोपदेश से। तो यह जो प्रश्न है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यह जो प्रश्न है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा पाठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है कालिदास। तो यह जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता है वह कौन है। तो इसके रचयिता है विद्यापति, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है परिश्रमी, ऑप्शन बी है मानव गुण के महत्व एवं दोष, ऑप्शन सी है ईमानदारी, ऑप्शन डी है चोरी। तो इस प्रश्न में मानव के गुण एवं महत्व एवं दोष का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है विद्यापति कौन से कवि है। ऑप्शन ए हिंदी कवि, ऑप्शन बी संस्कृत कवि, ऑप्शन सी लोकप्रिय मैथिली कवि और ऑप्शन डी है उर्दू कवि। जो विद्यापति थे वह एक लोकप्रिय मैथिली कवि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में ऑप्शन ए में है आलस्य, ऑप्शन बी में है चोरी और ऑप्शन सी में है बेईमानी और ऑप्शन डी में है परिश्रम। तो अलस कथा पाठ में जो है वह आलस्य का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार लोग जो है वह आलस्य को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए में संबंधी, ऑप्शन बी में परिवार, ऑप्शन सी में दोस्त और ऑप्शन डी में शत्रु। तो जो नीतिकार लोग हैं वह इसको शत्रु मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते मिथिला के मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है राजेश्वर, ऑप्शन बी है वीरेश्वर, ऑप्शन सी है महेश्वर, ऑप्शन डी है बड़ेश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी वीरेश्वर इसका सही उत्तर है। मिथिला का जो मंत्री था वह वीरेश्वर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था। ऑप्शन ए में दानशील, ऑप्शन बी में दयावान, ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी में क्रूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, मतलब दानशील और दयावान वे दोनों थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि सभी दुर्गति वालों और अनाथों को भोजन और बीच बीच में वस्त्र कौन दिलवाता था। ऑप्शन ए में सिपाही, ऑप्शन बी में कवि, ऑप्शन सी में राजा और ऑप्शन डी में वीरेश्वर, मतलब जो मिथिला के मंत्री थे। तो भोजन उसको वीरेश्वर दिलवाया करते थे जो मिथिला के मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्गतियों में सबसे पहला स्थान किसका है। ऑप्शन ए उद्यमी, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी है धनी, ऑप्शन डी है निर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आलसी, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कौन अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए कोई भी काम नहीं करता। ऑप्शन ए में उद्यमी, ऑप्शन बी में आलसी, ऑप्शन सी में धनी और ऑप्शन डी में निर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी आलसी लोग अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे? ऑप्शन ए में आलसी लोग, ऑप्शन बी में धूर्त लोग, ऑप्शन सी में समझदार लोग और ऑप्शन डी में फुर्तीले लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है धूर्त लोग। मतलब कौन कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे? तो वे तो धूर्त लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? ऑप्शन ए में सिपाही, ऑप्शन बी में कवि, ऑप्शन सी में राजा और ऑप्शन डी में बीरेश्वर मतलब मिथिला का मंत्री। तो रोज बीरेश्वर सबको भोजन कराता था जो कि मिथिला के मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है अलसशाला में आग किसने लगाई? ऑप्शन ए में है आलसियों ने, ऑप्शन बी में अलसशाला के कर्मचारियों ने, ऑप्शन सी में मंत्री बीरेश्वर ने और ऑप्शन डी विद्यापति ने। तो अलसशाला में जो आग लगाया था वह अलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलसशाला में आग कब लगाई गई? ए में है रात में, बी में है दिन में, सी में है जब सब सो रहे थे, डी में है जब सब भोजन कर रहे थे। तो जब सभी लोग सो रहे थे तब अलसशाला में आग लगाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलसियों की गति कौन होता है? ऑप्शन ए में है दयावान, ऑप्शन बी में है दानी, ऑप्शन सी में है क्रूर और ऑप्शन डी में है अपराधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आलसियों की गति कौन होता है? तो आलसियों की गति एक दयावान पुरुष ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ए में है कारुणिक कथा, बी में है हास्यात्मक, सी में है व्यंग्यात्मक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो वह एक व्यंग्यात्मक कथा है। यह जो कथा है वह एक व्यंग्यात्मक कथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए में है आलसियों को भगाने के लिए, बी में है अलसशाला में संपत्ति को हड़पने के लिए, सी में है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी है 5। तो अलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता आलसी पुरुष की परीक्षा किस प्रकार ली गई? ए में है घर को ठीक ठाक करके, बी में है साप्ताहिक परीक्षा लेकर, सी में है घर में आग लगाकर, डी में है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलसी की परीक्षा किसने ली? ए में है राजेश्वर ने, बी में है बीरेश्वर ने, सी में है महेश्वर ने, डी में है बड़ेश्वर ने। तो आलसियों की जो परीक्षा थी वह बीरेश्वर ने ली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चारों आलसियों को घर से कैसे निकाला गया? ए में है केस पकड़कर, बी में है हाथ पकड़कर, सी में है बाँह पकड़कर, डी में है पैर पकड़कर। तो सभी आलसियों को घर से जो केस पकड़कर बाहर निकाला गया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ऑप्शन ए है धूर्त, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है मंत्री और ऑप्शन डी है सिपाही। तो घर में लगे आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन ए में है माता, ऑप्शन बी में है पति, ऑप्शन सी में है माँ और ऑप्शन डी में है दयावान। तो बच्चे का जो सच्चा रक्षक है वह माता होता है। बच्चे का जो सच्चा रक्षक है वह माता होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्री का गति कौन होता है? ऑप्शन ए में है माता, ऑप्शन बी में है पति, ऑप्शन सी में है माँ और ऑप्शन डी में है दयावान। तो स्त्री का जो गति होता है वह उसका पति होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बच्चों की गति कौन होता है? ऑप्शन ए में है माता, बी में है पति, सी में है माँ और डी में है दयावान।
तो बच्चे का जो गति होता है वह उसकी माता होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलसियों की गति कौन होता है? ऑप्शन ए में है माता, ऑप्शन बी में है पति, ऑप्शन सी में है माँ और ऑप्शन डी में है दयावान। तो आलसियों का जो गति है वह दयावान पुरुष होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथिली भाषा के कवि कौन है? ऑप्शन ए में राजशेखर, ऑप्शन बी में विद्यापति, ऑप्शन सी में दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी में है कालिदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह मैथिली भाषा के जो कवि है वह विद्यापति थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए है पहला आलसी, ऑप्शन बी है दूसरा आलसी, ऑप्शन सी है तीसरा आलसी, ऑप्शन डी है चौथा आलसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए मतलब पहला आलसी। पहला आलसी कहता था कि अहो यह कथी का हल्ला है, मतलब कथमयम कोलाहल, मतलब यह क्या चीज़ का हल्ला है, ऐसा पहला आलसी ने कहा था घर में आग को लगते हुए देखकर। इस वीडियो में हमने कुल 30 प्रश्न उत्तर किए और शेष अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह 30 प्रश्न अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।